दर्शकों नमस्कार। कल मैंने कहा था कि आपको एक बहुत बड़ा घमासान दिखाने वाला हूं और वो घमासान आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि गोंदिया नगर परिषद के चुनाव चल रहे हैं और गोंदिया नगर परिषद के चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि विनोद अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरी दफ़ा बने हुए विधायक है और उन्होंने अपने हाथ में कमान संभाल ली है और वे किसी भी तरीके से केवल और केवल कांग्रेस को टारगेट करते हुए नजर आते हैं। राष्ट्रवादी को टारगेट नहीं करते और ना ही कभी अपने किसी भाषण में उन्होंने अब तक के एकनाथ शिंदे के गुट को टारगेट किया हुआ है। यानी इसका मतलब अंदर में मिलीजुली सरकार बनी हुई है। ये बात को गोंदिया की जनता बखूबी समझ ले, क्योंकि विनोद अग्रवाल ने केवल और केवल कांग्रेस के पिछली दफा जो मैंने एक सचिन शेंडे का न्यूज़ बताया था आपको, उसी में जो बोर्ड का मैंने उल्लेख किया था उसी को लेकर विनोद अग्रवाल ने कहा कि अब की बार भ्रष्टाचार मुक्त होगा और ऐसे बहुत सारी चीजें बताई है। वो पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं कि विनोद अग्रवाल ने आखिर क्या कहा है, ताकि मुझे आपको सामने बताने में सुविधा हो जाएगी। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि निशांत भाई बोलते रहते हैं, निशांत भाई अपनी बातों को ही बयां करते रहते हैं। पहले ये थोड़ा सा एक वीडियो देख लीजिए पहले क्या है। कांग्रेस के होर्डिंग लगे हुए हैं, आपने देखा होगा चौक चौक के ऊपर में भ्रष्टाचार पे हो प्रहार अब की बार। अब मुझे बताइए, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार कौन है, भ्रष्टाचारी की व्याख्या क्या होनी चाहिए। बावनकुळे साहब यहाँ का जो नेता है वो नेता तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। ऐसी यहाँ पर किस्सा है, बड़े मियाँ ने आज तक के यहाँ पर भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड कायम किया है और जो उन्होंने यहाँ पर नगराध्यक्ष का उम्मीदवार दिया है उसको एसीबी ने रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का सबूत क्या होगा। दर्शकों अभी आपने जो वीडियो देखा, इस वीडियो में विनोद अग्रवाल ने कांग्रेस पे आरोप लगाए हैं और कांग्रेस पे आरोप लगाने के साथ साथ वो ये भूल जाते हैं कि पिछली दफा जो सरकार बनी हुई थी वो किसकी थी। ये खुद का खोज का विषय बना हुआ है। लेकिन और ये जो सचिन शेंडे पर इन्होंने आरोप लगाते हैं, ये आरोप की जो पूरी जो ये बातें हैं ये आखिरकार इन्हीं के राज में बनी हुई है। तो खैर जो भी है, इसी के तर्ज पर एक और आपको एक वीडियो पहले दिखा देता हूं मैं। ये वीडियो है चंद्रशेखर बावनकुळे जो इसके महसूल मंत्री हैं, इस राज्य के महसूल मंत्री हैं। एमएलसी से विधायक बने हुए हैं और राज्य के वो महसूल मंत्री बने हुए हैं, ना कि चुनाव लड़कर बने हुए हैं। तो पहले आपको मैं ये उनका एक वीडियो पहले दिखा देता हूं, वो क्या कहते हैं गोंदिया की राजनीति को लेकर। क्या रहेगी कांग्रेस पार्टी का नगराध्यक्ष, क्या करेगा अगर चुनकर? क्या कांग्रेस पार्टी का नगराध्यक्ष नजूल के पट्टे वाटप कर सकता है? अरे भाई कर सकता है क्या? वो तो ये यहाँ बैठे नजूल के पट्टे वाटप पे सही करने का ये पेन है। लेआउट के सारे घर क्लियर करने का ये पेन है देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया है। और अभी एक गोंदिया के लिए बड़ा निर्णय करने जा रहा हूँ विनोद भैया, अब बरबर नामदार हो गया, चिंता मत करो। दर्शकों जैसा कि अभी आपने देखा कि गोंदिया में चंद्रशेखर बावनकुळे कहते हैं कि देखिए मेरे भी जेब में दर्शकों वही पायलट की ग्रीन वाली पेन है और यही पेन, इस पेन को कौन ताकत देता है? ये पेन को ताकत देती है ये जनता। आप ताकत देते हैं, आप मतदाता ताकत देते हैं। अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं होती तो चंद्रशेखर बावनकुळे जो अभी फिलहाल जो मंत्री बने हुए हैं वो मंत्री शायद नहीं होते। तो सरकार किन्होंने बनाई है? जनता ने बनाई है और जनता ने यह हरे पेन को उनके ताकत दी है और इसी हरे पेन को लेकर चंद्रशेखर बावनकुळे कहते हैं कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं बनवाई नगर परिषद में तो पट्टों पर साइन हस्ताक्षर कौन करेगा।
यानी पट्टों पर हस्ताक्षर करने की बात आई है। यानी इसका सीधा सीधा मतलब है कि सीधे तौर पर अगर आप ऊपर में सत्ता में हैं और नीचे में गांव देहातों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये आपने उन्हें चुन के नहीं दिया है ग्रामीण अंचलों में, तो आपको वो कुछ नहीं देंगे। तो किस तरीके से इस देश का जो संविधान है वो यह कितना मानते हैं नेता और क्या क्या कहते हैं उस संविधान को लेकर, अगर नेता ही अपनी राह भटक रहे हैं तो जनता ने सोचकर समझकर ही वोटिंग करनी चाहिए। दर्शकों, ये तो हो गई बात आपको अभी मैंने बताई है 52 को लेकिन साथ ही साथ परिणय फूके, उनका भी पहले मैं आपको परिणय फूके का एक बयान सुना देता हूं। और यह बयान इन्होंने जनता के सामने दिए हुए हैं और कोई भी कहीं उस बयान को हमने ना काटा ना छाटा है। वो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। लोकांना जात आठवते, 5 वर्षांना जात आठवत नाही। हे आपल्या जातीत काही जात नाही, आपल्या जातीच्या लग्नांमध्ये जात नाही, आपल्या जातीच्या एखाद्या व्यक्तीला मोठं करण्याचं काम हे करत नाही। निवडणुका आल्या की या विरोधी पक्षाला जात आठवते। आणि मला एक जण म्हणला काल एका पत्रकार परिषदेमध्ये, मला पत्रकारांनी हे विचारलं की तुम्ही गोंदियामध्ये ओबीसी उमेदवार नाही दिला। म्हटलं ओबीसी प्रवर्गाचाच उमेदवार आहे, आरक्षणच ओबीसीचा आहे, ओबीसीच उमेदवार आम्ही दिला। आणि कशिश जयस्वाल हा ओबीसी समाजाचा चांगला काम करणारा नेता आहे। मी मागच्या अनेक वर्षापासून ओबीसी चळवळीत संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये काम करतो आणि माझ्यासोबत खांद्याला खांदा लावून काम करणारा ओबीसी चळवळीतला नेता कशिश जयस्वाल आहे। आणि ओबीसी समाज म्हणजे नुसते 1-2 समाज नाही, तर त्या समाजात 350 जाती आहेत आणि त्या 350 जातींचं प्रतिनिधित्व करणारा जर कोणी जर नेता असणार या गोंदिया शहरामध्ये तो कशिश जयस्वाल आहे। आणि म्हणून या ओबीसी नेत्याला आज अनेक लोक, विरोधी पक्षाचे लोक टीका करतात। एक उमेदवार आहे की जे आपल्याकडे होते काही दिवसापहिले, शेवटच्या ज्या दिवशी तिकीट फायनल होण्याच्या 1 दिवसा पहिले माझ्याकडे आले, विनोद भैयाकडे आले आणि म्हणे मेरे को टिकट चाहिए। मैं मतलब डॉक्टर साहब, तुमको कोई भी इलेक्शन आए तो तुमको बड़ा टिकट की याद आती, बाकी 5 साल तुम गायब रहते, लोगों को कुछ काम करते नहीं, कुछ नहीं, अपना हॉस्पिटल देखते रहते। और अभी तो तुम्हारी बाईपास हुई, अभी तो हार्ट का ऑपरेशन हो, आराम करो। नहीं मेरे को ये बार लड़ना है, मतलब लोकसभा आई तो तुमको लड़ना है, विधानसभा आई तो लड़ना है, जिला परिषद का इलेक्शन आए तो मेरे को लड़ना है, ग्राम पंचायत मतलब क्या ग्राम पंचायत का इलेक्शन भी लड़ोगे? नहीं मतलब ये बार मेरे को नगर परिषद लड़नी है। मैं मतलब बाबा आप ये बार आराम करो, तबियत सुधार लो अपनी, थोड़ा काम करो, लोगों का काम करो, जनता का काम करो, अगले बार आपके बारे में सोचेंगे। दर्शकों, इस वीडियो में सीधे तौर पर जातीय समीकरणों का आकलन बताया जा रहा है कि ओबीसी के किस तरीके के नेताओं को इन्होंने ये दिया है। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो हर व्यक्ति को इन्होंने एक कैटेगरी में दर्ज किया हुआ है। अगर इनकी कैटेगरी में अगर आप बैठते नहीं हैं तो शायद आपको पता नहीं आपका विकास होगा या नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। कल खुद राज्य के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस यहां गोंदिया में पहुंचे और गोंदिया में उन्होंने अपनी सभा में क्या कहा वो पहले मैं आपको वो सुना देता हूं, क्योंकि आपने ऐसा नहीं कहना चाहिए कि पहले यार बताया नहीं और बाद में बताते हैं। तो मैं पहले आपको बता देता हूं, दिखा देता हूं क्या कहा उन्होंने। आज इस सभा को देखने के बाद मेरे मन में कोई शंका नहीं बची है कि 2 तारीख के चुनाव में कशिश भाई जीतकर आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं। दर्शकों, आपने देखा अभी ये राज्य के मुख्यमंत्री है। अच्छा, मुझे एक बात आज तक के समझ में ये नहीं आई है कि राज्य में सत्ता इनकी है और सबसे पूर्वी विदर्भ का अंतिम छोर का जिला बना हुआ है गोंदिया और गोंदिया शहर की नगर परिषद। अब ये गोंदिया नगर परिषद आखिर क्यों चाहिए, यही एक खोज का विषय है, क्योंकि हर कोई जीतना चाहता है गोंदिया नगर परिषद को। कांग्रेस की चाह गोंदिया नगर परिषद, इवन एकनाथ शिंदे का गुट भी गोंदिया नगर परिषद को जीतने के लिए एकनाथ शिंदे की इतनी बड़ी सभा लगाता है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री की सभा होती है और गोंदिया के ही
जो कद्दावर नेता के रूप में कहे जाते हैं, जिनका मैंने नेतृत्व दिल्ली वगैरह में देखा है और उड्डयन मंत्रालय रहते हुए भी बहुत बड़ा एक उनका ऑरा है, लेकिन फिलहाल क्यों आखिर प्रफुल्ल भाई पटेल चलो ठीक है, जिसको जैसा ठीक लगता है, आप ही लोगों को जैसे अच्छे लोग लगते तो फिर हम क्या बोलेंगे। भी ये गोंदिया, भंडारा, तुमसर, तिरोड़ा, उसके बाद सालेकसा, गोरेगांव और पौनी और साकोली, इनकी खाक क्यों छान रहे हैं, मुझे यही नहीं समझ में आया। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास वोट है, आप सभी जो यहाँ पर उपस्थित प्रबुद्ध नागरिक और व्यापारी बंधु खुद के वोट है, तो वो इस बातों को लेकर इतना गंभीर नहीं रहना चाहिए। दर्शकों, आपको बता दूं कि कल मैंने आपको बताया था कि 2 बजे मैं एक आपको प्रोग्राम दिखाने वाला हूं, कल सोमवार को। आखिर क्यों गोंदिया की जनता के साथ प्रफुल्ल पटेल की क्या रणनीति गलत रही और राजेंद्र जैन उनकी नीतियां क्या गलत रही, वो मैं पहले आपको बताने वाला हूं। और इसी के साथ कल आपको मैं ये सारी चीजों का खुलासा करने वाला हूं। आखिर क्यों गोंदिया चाहिए, क्योंकि किसी जमाने में गोंदिया को छोटा मुंबई कहा जाता था। अगर आपको याद होगा, कामत साहब का जमाना था और उस समय भंडारा जिला हुआ करता था और गोंदिया में कामत साहब आए थे। मैंने जब कामत साहब का नाम लिया है तो अच्छे अच्छे जो पुराने लोग हैं, खिलाड़ी हैं, उनके कान खड़े जरूर हो गए होंगे, क्योंकि उस दौर में उन्हें यहाँ क्राइम कम करने के लिए बुलाया गया था, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए गोंदिया में बुलाया गया था। लेकिन उसी दौर में इस गोंदिया का नाम छोटा बॉम्बे भी कहा जाता था। और आज छोटा बॉम्बे क्यों चाहिए, इस पर मैं आपको कल विश्लेषण बताऊंगा कि आखिर प्रफुल्ल पटेल के हाथ से सत्ता कैसे खिसक जा रही है और राजेंद्र जैन उनका कैसे डब्बा गुल कर रहे हैं। बने रहिए दर्शकों MNS न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।